ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। साई जी आपके लिए बहुत खास संदेश लेकर आए हैं। इसे अंत तक जरूर सुनना मेरे प्रिय साई भक्तों। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आपके लिए भाग्य खुल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इसे अंत तक जरूर सुनो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला है। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसाओ पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया। और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने। ल- लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम जैसे व्यक्ति को कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। यह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह वास्त तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा जिसकी इच्छा तुमने बचपन से करी थी। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम जब भी रोए तुम्हें ऐसा लगा है कि हाँ सा हाँ साई जी, कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तिमत्व पर उंगली उठाए मेरी बातों से सुनता। ऐसी व्यक्ति आए और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं हमेशा कहता रहूं, बस साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो। साई जी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। तुम किसी से जल्दी घुल मिल रहे पाते हो। तुम्हें बहुत समय लगता है कि लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वैसा ही होगा, क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे वह बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है। जब किसी को जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है, यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है। वह भी उठा है होगा, जिसे तुम उठते हो। तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। तुम्हें हमेशा धोखे रहे गया सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता से, जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा है, आत्म ध्यान के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया है, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत अत्याधुनिक होगा। एक अटूट विश्वास के साथ उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी इच्छा छवि, और इसीलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहो ओम साई राम, ओम साई नाथ, और लिखो 111 लिखकर मुझे अपनी सुकृति प्रदान कर देना। और अपनी साई जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी साई जी के इस संदेश चैनल को, इस साई भक्त चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है, ताकि आने वाले साई संदेशों को आप रोज़ देखते रहो, आपका प्राप्त हो सके। इसे कहो ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक जरूर सुनना। ये वीडियो बहुत खास है, खासकर जो नए तरुण लड़कों के लिए। इसे अंत तक जरूर सुनना मेरे प्रिय साई भक्तों। साई जी कहते हैं, करीब रहने वाले ही तुम्हारे गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। संभल कर रहो कि तुम्हें कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे मेरी शक्तियों का प्राप्त करें, एक ही सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा मेरे प्रिय साई भक्तों, जिससे कि तुम आने वाले हर घनसा बच जाओ। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा। गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो, मेरे जीवन में मेरी साई जी की कृपा से जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, तो यदि तुम किसी भी काम को करने में ज़्यादा प्रसन्न रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं बचा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्तियाँ तुम्हें मन में स्वयं देख रही है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करके कि इस जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को
पहचान लोगे उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे। आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगी, क्योंकि शक्ति की ही वह चीज़ है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकती है और निश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं जो तुमने कल्पना किया है वह अब सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी हो जो तुमने कल्पना ना भी की हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए। मेरी पूरी शक्तियाँ तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और सोचता हूँ कि अपने जीवन को रोज़ उत्साह की तरह तुम साधारण बच्चों नहीं हो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मेरी शक्तियाँ विराजमान है तुम पे। इस शक्तियों को पहचानो नहीं हो, लेकिन अब समय आ गया है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे करीब हो रहने के लिए भक्ति ज़रूरी है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्या तुमने मुझ पर विश्वास है तो लिखो ओम साई राम, ओम साई नाथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आप मेरे सच्चे भक्त हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, दिव्य समय, जो दिव्य घटनाएं घटित होगी, जो तुम्हारे विपक्ष में है वह पक्ष में हो जाएगा। जिस लड़ाई को तुम हार रहे हो वह लड़ाई तुम जीत जाओगे। जिसे तुमने असंभव समझता था वह असंभव हो जाएगा, और तुम कुछ ऐसा करोगे कि तुम्हारा नाम मंच पर पुकारा जाएगा। जिस प्रकार सोने के लिए एक टुकड़ों में वही सारे गुण सोने की ही प्रवर्तन में पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे साईं जी के सारे गुण साईं जी के संतान में विद्यमान है। बस वह भूल जाते हैं कि वह स्थूल शरीर में ना होकर इससे कहीं अधिक ऊपर है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारी सबसे बड़ी मांग तभी पूर्ण हो जाती है जब तुम यह विश्वास करते हो कि उसके काबिल नहीं हो। इसीलिए साहसी बनो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं स्वयं ईश्वर को पा जाने वाला वही होता है जो ईश्वर को कभी पाने की चाह नहीं करता। व्यक्ति कुछ पाने की चाह करता है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने का विचार छोड़कर यूँ स्वीकार करो जैसे वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। फिर ना तुम्हें कुछ पाने की चाह बचेगी और ना ही कुछ खोने का गम हो। और किसी परिस्थिति में तुम्हें केवल ईश्वर मिल सकते हैं, और जैसे ईश्वर मिल जाता है उसे फिर कुछ और अब पाने की इच्छा नहीं होती। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अपने मन को गहनता से विचार में लाकर यह सोचे कि वास्तव में तुम भौतिकवादी चीज़ों को ही अपनाना चाहते हो या स्वयं ईश्वर को पाना चाहते हो। क्योंकि जहाँ तक कि मैं देखता हूँ, मुझे तुम्हारे भीतर भौतिकता से भरी हुई लालसा दिखाई देती है, जबकि तुम्हारा पवित्र हृदय, तुम्हारा कोमल मन और यह तुम्हारी दिव्य आत्मा केवल और केवल सुकून के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, केवल और केवल सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे मन में यह कैसा आवरण ओढ़ रहा है जो भौतिकता से आगे कुछ देख नहीं पा रहा है। तुम जिस भौतिकता की चाह कर रहे हो वास्तव में वह माया की अतिरिक्त कुछ ही भी नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, भौतिकता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यह तब प्राप्त होगी जब तुम इसको पाने की लालसा नहीं करोगे। जब तुम इसे पाने की लालयता नहीं होगी। तुम छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो, कभी छोटे से धन के लिए, कभी रोजगार के लिए, कभी कहीं घुमा आने के लिए, कभी कुछ भौतिक वस्तुओं के लिए, कभी वाहन के लिए, तो कभी मकान के लिए। तुम ऐसी चीज़ों में लिप्त हो। तुम ऐसी चीज़ों को पाना चाहते हो जिनका मूल्य कौड़ी भर भी नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो उसका भी कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में प्रेम तो वही होता है जहाँ कुछ पाने की लालसा नहीं रहती जाती। मेरे प्रेम होता है वह होता है जहाँ मनुष्य केवल देना ही स्वीकार कर पाता है, जहाँ मनुष्य केवल देना चाहता है, जहाँ पाने की भली भाषा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम प्रेम को
अंगीकृत किए हुए हो। तुम प्रेम की परिभाषा दिखाने आए हो। तुम प्रेम के महत्व को भी समझते हो। तुमने सदा ही प्रेम को चाहा है। तुमने सदा ही से ही प्रेम को स्वीकारा है। यह प्रेम तुम अपने जीवन में उतारने को सदा से ही लालेता रहे हो। लेकर मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम्हारे मन पर यह कैसा आवरण है, यह कैसी बाधा है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रेम को उजागर नहीं करने दे रही। इसीलिए मैं कहता हूँ, साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और कहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप सच्चे साई भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई राम, ओम साई नाथ लिखना मत भूलना। फंसे रहोगे यदि स्वयं से विचार नहीं करोगे, स्वयं की सत्यता पर यही खरे नहीं उतरोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन दूसरों से भिन्न कैसे हो सकता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब तुम वही वही कार्य करते रहो जो दूसरे करते हैं, तो तुम्हें कहीं वही जीवन जीना पड़ेगा जो दूसरों जो रहे। तुम उसी समय अविश्वसनीय जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हो। अविश्वसनीय जीवन की कल्पना करते के लिए अविश्वसनीय कार्य भी करने होंगे और तभी अविश्वसनीय जीवन हासिल भी होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं नहीं कहता कि यह मुश्किल है, नहीं कहता कि यह होगा नहीं, निश्चित ही होगा, पर होगा तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन अति विशिष्ट है, लेकिन इस विशिष्टता का लाभ अब उठाने के लिए तुम्हें थोड़े कर्म भी करने होंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लाओगे, अपने कर्मों का सही तरीके से करोगे, सही नियत के साथ करोगे। तुम्हें हराने वाला इस संसार में कौन हुआ है। दूसरों से बोर रखना, दूसरों को कुछ साबित करना, दूसरों की नज़र में बेहतर बनना या दूसरों के दिखाकर अपना जीवन जीना, यही कि भी श्रेयस्कर नहीं है। मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि गौर से विचार करोगे तो अभी दूसरों के लिए जो रहे, दूसरों की कुछ दिखाने के लिए जो जी रहे हैं, दूसरों की कुछ साबित करने के लिए जी रहे हैं, तुम एक बार दूसरों को साबित करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीत को ऐसा साबित कर दूंगा कि दूसरे स्वयं ही चकित हो जाएंगे, बाकी सभी स्वयं ही हैरानी से भर जाएंगे। तुम एक बार यह विचार करना बंद कर दो कि ये अन्य लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फिर लोग केवल और केवल तुम्हारे ही बारे में सोचेंगे। वह यह सोचते जाएंगे कि आखिर कैसे तुम्हें इतना सफल, इतना संपन्न जीवन मिल गया। तुम्हारे जीवन में आखिर इतनी समृद्धि कहाँ से आई। मेरे प्रिय साई भक्तों, गहनता से विचार करो कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसने तुम पर नहीं पाया रहे हैं। ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम पीछे नहीं छोड़ रहे। मोह का तुमने लगा कर का वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम्हें निरंतर घिरे हुए हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे जीवन में प्रगति का सवेरा होने वाला है। खुशियों का नया बादल आ रहा है। गर्मों के सभी बादल छुट रहे हैं। वह काली अंधेरी रात जिसने तुम्हें दुख दिया था, अब उसकी गड़गड़ाहट ही शांत होगी। अब उसकी चमक भी घुल मिल पड़ेगी और वह भी हट जाएगा, जिससे तुम्हारे जीवन में जीत का सवेरा प्रवेश करेगा। तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और उस मंजिल पर तुम्हारे लिए जो है तुम अभी उसका विचार नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी अपने विचार को बदलोगे तो आपको वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। बस अपने मन में लालसा मत लाओ और हमेशा कहते रहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस तरह से तो तुम जो चाहो वह चाहे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो वह समय नहीं, आवश्यकता है। जो तुम चाहते होता तो वही, लेकिन उस अनुसार नहीं होता जैसा तुम चाहते हो। यदि ऐसा होने लगे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के अनुसार कार्य होगा। यदि ऐसा होने लगे तो तुम स्वयं विचार करो कि कितना विरोधाभास इस संसार में उत्पन्न होगा जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें लगता है केवल तुम्हारा ही जीवन इस संसार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सारा जीवन तुमसे ही सम्मिलित है, तुमसे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हर जीवन अपने आप ही विशिष्ट है। हर जीवन का एक मूल्य है। मेरे प्रिय साई भक्त, कई बार यह ब्रह्मांड इसके पीछे हुआ रहस्य नहीं देख पाता है। बस इसे समझना होता है कि अंदर की शक्तियों को पहचानना होता है। इसके भीतर उतर कर यह नहीं देखते कि इतना खजाना
भरा है, जिसमें दूसरों पर निश्चित होकर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन ऐसे बीत जाए जिसमें कोई कष्ट ना हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं भी यह चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, लेकिन तुम्हारे क्या प्रयास नहीं करना होगा, तुम्हें क्या कदम नहीं बढ़ाने होंगे। तुम्हें अथक प्रयास करना होगा। संघर्ष तो आएगा ही, लेकिन तुम उन संघर्षों को लड़ना होगा। तुम्हें उन संघर्षों के सामने आना होगा। तुम्हें उनका सामना करना होगा। तुम्हें तुम्हारी जीत निश्चित करेगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि कहीं भी इसकी गारंटी देता हूँ कि, लेकिन तुम्हें प्रयास करना होगा। प्रयास तो करना ही होगा। तुम्हें प्रयत्नशील होना ही होगा। तुम प्रकाशित हो को नहीं देख पा रहे हो, उस दिशा को नहीं देख पा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में भेजा रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अपने जीवन की गहराइयों में उतारने, अपने जीवन को दर्शन देखो, अपने जीवन का विचार करो। तुम्हें जो प्राप्त हो इसका आभार व्यक्त करना शुरू करो। जो पर्याप्त है, यदि उसका आभार ही नहीं व्यक्त करोगे तो जो नहीं प्राप्त है वह कभी कैसे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, सर्वप्रथम शिकायतें करना बंद कर दो। यदि एक कार्य नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन एक रुक जाएगा। इसका यह भी मतलब नहीं है कि वह संपन्न ही नहीं होगा। एक छोटे से रेत के भंडार को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो, लेकिन उसके आगे जो खुशियाँ का विशाल पहाड़ है उस तक अपने अपने कदम तो बढ़ाओ। तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम यदि विभिन्नता प्रकार की धारणाओं को और मान्यताओं में उसी रहोगे तो तुम कैसे देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चीज़ तुम्हें दी जा रही है, यदि तुम दूसरों के द्वारा बनाई गई चीज़ों में हो। इसलिए मैं कहता हूँ, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर इस साई संदेश को अब तक देख लिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में लिखो ओम साईनाथ, ओम साई राम, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे प्रिय साई भक्तों, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे नए नए साई दिव्य संदेश लाता रहूँगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, आपको ऐसे नए नए संदेश मिलेंगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसलिए मैं सदैव यह सोचता हूँ कि तुम्हारी भलाई हो, लेकिन यह सृष्टि जनों का देख खेल है। यहाँ चयन तुम्हें ही करने पड़ते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, महसूस करो, खुशियों से भरा हुआ टोकरा लेकर अभिभावक देवदूत तुम्हारे घर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रसन्नता तुम्हें इस क्षण हृदय में महसूस नहीं होगी रही। कुछ घटनाएं दिव्य समय में पर ही घटित होती है। फिर से कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम, और हमेशा से मेरा ध्यान स्मरण करते हो। साईं जी का ध्यान स्मरण जो भी लोग करते हैं, वो साईं जी अपने भक्तों के पास ही है। ओम साई राम।